क्वेश्चन नंबर 121 में बेटा हमको एक क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि यदि ये एक जोड़ी रेखा बनाते हैं तो ये बताएं लैम्डा का मान क्या होगा। अगर ये एक जोड़ी रेखा बनाते हैं तो इनका डेल्टा 0 होगा। बेटा डेल्टा का ये फार्मूला होता है और ये अगर 0 होगा तभी एक जोड़ी रेखा बनेगी। तो देखिए a का मान लैम्डा होगा, b का मान 12 होगा और 2h बराबर 10 तो h बराबर 5 होगा, 2g बराबर 6 तो g बराबर 3, 2h बराबर 8 तो h बराबर 4 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने मान रखना स्टार्ट करा a b c तो लैम्डा गुणे 12 गुणे 5 2h dh तो 2 गुणे f का मान 4 है, g का मान 3 है और h का मान कितना हमारे पास 5 और माइनस a f स्क्वायर तो a f स्क्वायर मतलब 4 चौको 16 इनटू लैम्डा और b g स्क्वायर तो b का मान कितना हमारे पास 12 और इनटू f स्क्वायर तो f कितना हमारे पास 4 तो हमारा ch स्क्वायर तो h का मान हमारे पास क्या है 0 तो जब हम यहाँ पर हम लोग रखेंगे ch स्क्वायर तो c का मान 0 है तो ये इसका 0 हो जाएगा और इसका बेटा जब कैलकुलेशन किया जाएगा तो कैलकुलेशन आ रहा है लैम्डा का मान 3/4। अगर लैम्डा का मान 3/4 आ रहा है तो ऐसा किसी ऑप्शन में दिया नहीं गया है तो हमारा आंसर सही होगा नन ऑफ दीस। ठीक है, तो बेटा इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 122 में बोला जा रहा है देखो क्वेश्चन नंबर 122 नंबर बोला जा रहा है ए कि किसी दौड़ में जीतने की प्रायिकता 1/5 है और बी के दौड़ में जीतने की प्रायिकता 1/4 है। तो बताएं दौड़ में किसकी के भी ना जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो ए के जीतने की प्रायिकता 1/5 है, ए ना जीते इस बात की प्रायिकता 4/5 है। अगर बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है, बी ना जीते इस बात की प्रायिकता 3/4 है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि कोई भी ना जीते, अगर कोई भी ना जीते इसका मतलब ए भी ना जीते तथा बी भी ना जीते तो 4/5 गुणे 3/4 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 3/5। ठीक है बेटा, क्लियर। तो आंसर कितना आएगा 3/5। अगला क्वेश्चन नंबर 123 में कह रहा है 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, कम से कम 2 सील्स आने की प्रायिकता बताएं। ठीक है, तो जब 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम 2 सील्स आने की प्रायिकता क्या होगी। चलिए देखिएगा, जब 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो अगर कोई भी सिक्का उछाला जाएगा, क्वेश्चन नंबर 123 है, अगर कोई भी सिक्का उछाला जाएगा उसमें हेड आने की प्रायिकता होती है 1/2 तो टेल आने की प्रायिकता क्या होगी 1/2। 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो n बराबर 3 कह रहा है कम से कम 2 के सील्स आने की प्रायिकता बताओ। तो अगर 2 के सील्स आए कम से कम तो ज्यादा ज्यादा तीनों पर क्या है सील्स, ज्यादा ज्यादा तीनों पे सील्स आ जाए तो हम कहेंगे कि n का मान कितना 3 तो 3c2 1/2 के होल पावर में ये 2 आएगा और 1/2 के होल पावर में 3 - 2 1 आएगा प्लस अगर r का मान 3 है तो ncr 1/2 के होल पावर में r और 1/2 के होल पावर में n - r मतलब 3 - 3 0 आ जाएगा। तो ये 3c2 का मान कितना हो जाएगा 3 और 1/4 और ये 8 आ जाएगा प्लस 3c3 का मान 1 हो जाएगा और 1/8 आ जाएगा, ये बनेगा 4/8 तो फाइनल आंसर आएगा 1/2। तो इसका आंसर बेटा निकल के आएगा 1/2। जब कभी भी ये कहा जाए कम से कम तो हम ज्यादा से ज्यादा ये हल करते हैं, कम से कम 2 तो ज्यादा से ज्यादा तीनों पे सील्स आ जाए। तो NCR p की पावर r q की पावर n - r तो जब r का मान 3 है तो NCR और ये p की पावर में r और q की पावर में n - r मतलब 3 - 3 0। इसका बेटा जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन का आंसर कितना निकल के आएगा 1/2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 123 कंप्लीट हो गया और 123 का आंसर नंबर सही होगा डी। क्वेश्चन नंबर 124 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा बेटा। 124 नंबर देखिए, अगर 124 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 124 नंबर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि वेक्टर ए का मान और वेक्टर बी का मान दिया है तो a क्रॉस b का मान क्या होगा। बेटा ये तो क्वेश्चन बहुत सरल है, a क्रॉस b जैसे आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो उसी तरह डिटरमिनेंट लिख के i j के निकालिए और a क्रॉस b आप कर सकते हैं, करिएगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 के बाद क्वेश्चन नंबर 125 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 में कह रहा है कि a का मापांक हमको 5 दिया है और b का मापांक हमको 4 दिया है, a और b के बीच का कोण 60 अंश है तो a क्रॉस b का मापांक क्या होगा। तो देखो हम ये बोलेंगे कि a क्रॉस b बराबर होता है मॉड a मॉड b इनटू sin थीटा। अब देखिए मॉड a का मान 5 है और ये 4 है और थीटा का मान 60 दिया है तो sin 60 का मान होता है √3/2 2 दूनी 4 आंसर आएगा 10√3 मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सवाल नंबर 126
16 भुजाएं हैं, तो भुजाओं की संख्या कितनी है 16। एक बहुभुज खींचा गया तो विकर्णों की संख्या क्या होगी बेटा, विकर्ण की संख्या होती है n(n-3/2)। तो n का मान कितना है 16, 16 माइनस 3 मतलब 13/2, जाएगा 2 से 16, 13 × 104, तो विकर्णों की संख्या कितनी निकल के आएगी 104। ऑप्शन नंबर बी सही होगा बेटा। ये विकर्ण निकालने का फार्मूला होता है किसी भी पॉलीगन में। तो n बराबर कितना है 16, तो यहाँ 16 रखिए, 16 माइनस 3 13 आ जाएगा, 2 से 16 कटेगा, 13 × 104, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 104। ये चलिए क्वेश्चन नंबर 127 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 127, क्वेश्चन नंबर 127 में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 127 में बोला जा रहा है कि a बराबर 1, 2, 3, 4 और b बराबर 4, 6, 8। तो ये कहा जा रहा है कि a यूनियन b क्रॉस a इंटरसेक्शन b का मान क्या होगा। पहला काम है a यूनियन b निकालना, तो a यूनियन b जब निकालेंगे तो क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 8 और फिर निकालेंगे a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b में कॉमन कौन है 1, 2, 3, 4, 4, 6, 8, तो कॉमन कौन है 4, तो a यूनियन b क्रॉस a इंटरसेक्शन b, तो यूनियन से इसका क्रॉस लेना है, तो a यूनियन b क्रॉस a इंटरसेक्शन b। तो अगर इसको देखा जाए तो जाएगा 1, 4, 1, 4, फिर 2, 4, 2, 4, फिर 3, 4, 3, 4, फिर 4, 4, 4, 4 और फिर आएगा 6, 4 और 8, 4, तो 6, 4 और 8, 4। तो हमको ये बात पता है कि जो होता है क्रॉस प्रोडक्ट में अगर इसका क्रॉस इसके साथ लेना तो भी 1, 4 और फिर यहाँ पर अवयव खत्म हो गए तो 2, 4, 3, 4, 4, 4, 6, 4 और 8, 4, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 128 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है f के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 5x² f के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 5x² - 4x प्लस का m ब्रैकेट में 4x² - 2x - 1 बराबर 0 के मूल समान होंगे, लेकिन f के किस मान के लिए। तो ये ऑप्शन तो दिया गया, पहला ऑप्शन है 5/6, दूसरा ऑप्शन है 1, -4/5, तीसरा ऑप्शन है 1, 4/5, चौथा ऑप्शन है -1, -4/5। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि मूल समान होंगे तो मूल का मतलब होता है d बराबर 0 अगर समान होंगे। तो पहले तो हम x² को बनाने सही करके ये आएगा 5 - 4m और जब यहाँ पर x को कॉमन करेंगे तो ये आएगा -4 और ये आएगा -2m और ये आ जाएगा -m बराबर 0। जरा एक बार मुझे देख लीजिए, x² कॉमन करेंगे तो यहाँ से 5 आएगा और ये आएगा x² कॉमन करेंगे तो यहाँ से 5 आएगा और ये आएगा +4m और x कॉमन करेंगे तो आएगा -4 और ये हो जाएगा -2m और ये m का गुणा -1 में करेंगे तो कितना निकल के आएगा -m। अब यहाँ से अगर हम बोलेंगे d बराबर 0 तो d का मतलब b² - 4ac बराबर 0, तो b कितना है -4 - 2m का होल स्क्वायर -4a × c, तो a कितना है 5 + 4m और × c, तो c कितना है m, लेकिन ये माइनस का m है तो इसके कारण ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए ये माइनस साइन को कॉमन करा जाएगा तो स्क्वायर के कारण प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2m का होल स्क्वायर प्लस 4 5 + 4m × m बराबर क्या आ जाएगा 0। अब देखिएगा इन ऑप्शन में जो इसको संतुष्ट कर देगा वही आंसर इसका सही होगा। देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये प्लस वाले आंसर तो यहाँ पर रखने पर 0 बनाएंगे नहीं, तो हमको चेक यही वाला करना है कि ये बना रहा है कि नहीं बना रहा है, वरना यहाँ तक सॉल्व करेंगे तो हमें द्विघात समीकरण हल करना पड़ेगा और उसमें m का मान निकालना पड़ेगा। तो इसको अगर खोल के भी करना चाहे तब भी हो जाएगा, कोई ज्यादा कठिन प्रोसेस नहीं है। चलिए देख लेते हैं, खोल के कर लेते हैं या ऑप्शन से भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ -1 रखा तो 4 में से 2 बनाएंगे 2, तो 2 में स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। अब देखिए यहाँ -1 रखा तो बाहर आ जाएगा -4 और यहाँ 1 रखा तो 5 में से 4 कटेगा 1 आ जाएगा और ये कट के क्या बना देगा 0। तो राइट बराबर लेफ्ट अगर ये कर रहा है तो -4/5 तो इसको संतुष्ट जरूर करेगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, क्योंकि प्लस आंसर रखने पर ये कभी कट के 0 बनाएगा नहीं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। बाकी बेटा आप समझ सकते हो a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे
4 जो 16 प्लस 4 m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 2, 4 दूनी 8 दूनी 16 है और 5 चौको 20 और ये बन जाएगा 5 चौको 20 m बन जाएगा और 4 चौको 16 m स्क्वायर बन जाएगा और m के मान के लिए द्विघात हल करेंगे और हमारा फाइनल आंसर निकल आएगा। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर आप चेक करोगे तो बहुत जल्दी निकल आएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 130 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 130 बोला जा रहा है 1, 2, 4, 5, 6, 7 से 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है पुनरावृत्ति ना हो। तो पहले 4 अंक बना लो, 1, 2, 3, 4। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 चॉइस है 6। अब यहाँ पर एक चॉइस, 6 चॉइस में एक चॉइस यहाँ पर आ गई है तो बची कितनी 5, फिर 2 आ गई है तो फिर एक और कम हुई तो 4, फिर एक और कम हुई तो 3। तो बेटा आंसर बनेगा 4, 3, 12, 25, 60 और 60 गुणे 6 मतलब 360। देखिए 6 पंचे 30 और 30 चौको 120, 120 360। तो ऐसे 4 अंकों के 360 नंबर बनाए जा सकते हैं जिसमें